नमस्कार, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। ये सूचना पीएचडी के होने वाले साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की है और सूचना का संबंध एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका एक डिपार्टमेंट और उसकी सूचना पीएचडी के इंटरव्यू की। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं और यदि यूनिवर्सिटी का नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितना आपके पास समय है उतना देखिएगा और वीडियो देखते वक्त और देखने के बाद आपके मन में, दिल में, दिमाग में, जहन में, लीवर में, किडनी में कोई पैदा होता है सवाल, कोई डाउट, कोई जिज्ञासा और यदि आपके पास हो कोई सुझाव तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका है स्वागत। वीडियो में कुछ टेक्निकल बातें आपको बताऊंगा और कुछ बातें आपको नहीं बताऊंगा और जो बातें नहीं बताऊंगा उसके लिए आपको वीडियो और पीडीएफ फाइल के लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ फाइल के लिंक को ओपन करके पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता दिया और डिपार्टमेंट का नाम है गांधी एंड पीस स्टडी, गांधी एवं शांति अध्ययन। यदि आपने भी इस डिपार्टमेंट से अप्लाई किया था और एंट्रेंस पास कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए सूचना है। सबसे पहली बात, 30 जून 2022 की डेट आपके लिए ज़रूरी है और इस डेट तक आपको अपना, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव यानी कि सिनॉप्सिस डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है। ईमेल आईडी क्या है? mgcubgsp@gmail.com। कोई वेबिनार नहीं हो रहा है, ये ईमेल आईडी है। फिर से बता देता हूँ, mgcubgps, मैंने जीएसपी बोल दिया था, उसको जीपीएस कर लेना, गांधी एंड पीस स्टडीज, ठीक है। उसके बाद webinar@gmail.com, बिना किसी डॉट, बिना किसी स्पेस के ये ईमेल आईडी है और ये ईमेल आईडी आपको वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। एक और चीज़, 30 जनवरी तक आप जब ये अपने डॉक्यूमेंट सिनॉप्सिस को भेजेंगे, इसके साथ ही साथ में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तब आपको अपने रिसर्च प्रपोजल कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी करवा के जरूर रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, उसी वीडियो में मैंने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया था। तो आपका इंटरव्यू चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, इस यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सभी के कॉमन हैं, तो उस वाले वीडियो के उस पार्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है, प्रोस्पेक्टर में मौजूद है। आपने यदि उनको नहीं देखा है तो आप उसका विजिट कर लीजिएगा। एक और बात, जो भी आप शोध प्रस्ताव भेजेंगे, इसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, कम से कम 1000 से लेकर 1500 शब्दों के बीच में होना चाहिए। उसका पूरा प्रारूप, पूरा फॉर्मेट कई बार बताया है, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। मेरी ईमेल आईडी पर आप लोग अपने प्रपोजल को भेजना चाहें तो भेज दीजिएगा। कुछ प्रपोजल आए हैं 3, 4, 5, 6 मेरे पास, थोड़े से और आ जाएंगे, फिर डिटेल में उस पर एक वीडियो बना देंगे कि आपके प्रपोजल में क्या क्या कमी है और क्या क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ प्रपोजल बीएचयू के आए हैं, कुछ बीएचयू और बीबीयू के आए हैं और 3 प्रपोजल अभी तक इस यूनिवर्सिटी के भी आए हैं अलग। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है प्रपोजल को लेकर तो मुझे मेल करिए तो मैं आपको क्रॉस चेक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू की डेट है 7/7/22/9 यानी कि 7 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे आप लोगों का इंटरव्यू है और इंटरव्यू का वेन्यू है सरस्वती खासी लिखा होगा या खस, ठीक है, सरस्वती खस, फर्स्ट फ्लोर, गांधी भवन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार, ईस्ट चंपारण। इसका ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर कोविड था, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन माध्यम से ही इंटरव्यू करवाया था और ऑफलाइन माध्यम से एंट्रेंस भी लिया था। अब तो कोविड लगभग खत्म हो गया है भारत से ना, तो सब कुछ ऑफलाइन माध्यम से होगा। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए वो ध्यान से सुने। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपने ECA के डॉक्यूमेंट, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, आपके जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है यदि आपने अप्लाई करते वक्त लगाए थे, उनकी जानकारी दी थी, इन सभी को साथ में लेकर जरूर जाइएगा। एक और विशेष बात, इसमें एक बात कही गई है पॉइंट नंबर 11 में नोटिफिकेशन में, एफिडेविट फॉर इंटरव्यू पीरियड गैप ओवर 3 ईयर इफ एप्लीकेबल 10 स्टैम्प पेपर, यानी कि यदि आपका
किसी डिग्री के बाद जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना पीएचडी में, आपने यूजी किया होगा, पीजी किया होगा, एमफिल किया होगा, है ना, जो भी आपने किया होगा, यदि किसी एक डिग्री में या 2 डिग्री में या 3 डिग्री में 3 साल से ज़्यादा या 3 साल का गैप है, इसमें शब्द लिखा है ओवर 3 ईयर, यदि आपका गैप 3 साल से ज़्यादा का है, 3 साल तक का तो कोई दिक्कत, 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक स्टैम्प पेपर देखा होगा आपने, 50 का होता है, 10 का होता है, 100 का होता है, 500 का होता है, 1000 का, 10,000 का होता है, तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना होगा। उसमें आपको बाकायदा अपना पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा, रिज्यूम वगैरह जो भी जानकारी होती है उसमें जो टाइप करते हैं बता देंगे, और गैप ईयर का आपको रीज़न देना होगा, ये आपको लेकर जाना होगा। इंटरव्यू से पहले इस डॉक्यूमेंट की जांच होगी यदि आप गैप पीरियड में आते हैं। एक और बात इसमें कही गई है, ये पॉइंट नंबर 13 है, इसमें कहा गया है एनओसी के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में मैंने एनओसी को लेकर और गैप ईयर को लेकर डिटेल में बताया था, लेकिन वही है ना कि आप लोग समझते तो है नहीं चीज़ों को, और समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते नहीं है। तो ये भी जानता हूँ कि इस 6 मिनट के वीडियो को भी मुश्किल से मुश्किल आप 1.5 या 2 मिनट ही देखेंगे और फिर आप सवालों की बारिश कर देंगे। कोई समस्या नहीं है हमको, हमारा तो काम है सवालों के जवाब देना, और आप डिसलाइक क्यों करते हैं उसकी तह में जाना। तो यदि आप एनओसी लेकर जाते हैं तो अच्छा है, और एनओसी सभी को लेकर नहीं जानी है। जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आते हैं या एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को अप्लाई किया है उन्हीं को एनओसी लेकर आनी है। डिटेल में लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट, और हाँ, जिन भी बच्चों को बुलाया गया है उनकी लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और कुछ डिपार्टमेंट का भी शेड्यूल नहीं आया है, बहुत जल्दी इसी महीने यानी कि जून के महीने में भी उनका शेड्यूल आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन जब तक शेड्यूल नहीं आता है अपने सिनॉप्सिस की, और यदि आपको विश्वास है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा तो आने और जाने की टिकट की व्यवस्था कर लीजिए, ट्रेन की या बस की या फ्लाइट की, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अग्निवीर योजना के कारण बहुत सी यातायात के साधन बाधित हो गए हैं। तो यदि आपको भी समस्या हो रही है ऐसी तो टिकट को एडवांस करके रखिएगा, आने का भी जाने का भी। और बस शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाइए। और हाँ, एक बात और, जो आपका सिनॉप्सिस होगा और इंटरव्यू होगा वो चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में सिनॉप्सिस बना कर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैंग्वेज को मिक्स मत कीजिएगा, या प्रॉपरली हिंदी में बनाइएगा या प्रॉपरली इंग्लिश में बनाइएगा। और इंटरव्यू चाहे तो इंग्लिश में दीजिए चाहे हिंदी में दीजिए या बाइलिंगुअल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और जो आपका पीएचडी का रिसर्च होगा उसको चाहे तो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में उसको भी लिख सकते हैं, मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं इस डिपार्टमेंट का बता दिया, सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। जिसकी भी जानकारी है मैं आपको वही बता सकता हूँ। तो आपका सवाल आएगा, सर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किस में लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। जिसकी जानकारी नहीं है वो बात मत पूछिएगा, और जो जानकारी है उसके बारे में जो पूछना है वो पूछिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, सलाम।